हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एक डाउट है कि सर एफकेट का जो एग्जामिनेशन होता है ये बाइलिंगुअल होगा या ओनली इंग्लिश में होगा। ओके, यानी कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा या केवल इंग्लिश में होगा। तो देखिए, एफकेट का एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश में होगा, राइट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं होगा। जैसे कि सीडीएस और एनडीए होते हैं, सीडीएस और एनडीए दोनों हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। लेकिन एफकेट का जो एग्जामिनेशन है ये ओनली इंग्लिश में होगा। अब इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें ऐसी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं आती है, सिंपल इंग्लिश आती है। क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, डेटा दिया हुआ होगा, आपको बस उसको पढ़ना है और डेटा पे ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है और क्या दे रहा है, राइट। तो इसमें आपको कोई ऐसा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप अभी से ही क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ने और उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो 10-11 दिन में आपको हैबिट बन जाएगी और फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को रीड कर सकेंगे और उनको सोल्व कर सकेंगे। ओके, मैं भी हिंदी मीडियम से ही था और मेरा एफकेट में हाईएस्ट स्कोर 248 है आउट ऑफ 300, जो कि 83% बनता है। ओके, और मैंने एसएसबी भी क्लियर किया था। तो इंग्लिश में एग्जाम होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, राइट। यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, देखिए, आपके पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपल होता है, जो इंग्लिश होती है उसमें ऐसा कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। बस वो डेटा देगा कि एक ट्रेन की लंबाई ये है और स्पीड ये है, दूसरी ट्रेन की लंबाई और स्पीड ये है, तो वो दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर लेंगी। ओके, ये सिंपल सा डेटा इंग्लिश में दिया हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई ऐसी इंग्लिश नहीं होती है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होता है। ओके, रीजनिंग में आपसे पूछेगा फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज बिलो। ठीक है, अब इसमें इंग्लिश का काम खत्म हो गया है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल लाइन नहीं है। ये जो है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज बिलो, इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई भी ऐसी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो, आप 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आप 10वीं और 12वीं लेवल पर इंग्लिश पास कर चुके हो बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ओके, तो आप बिल्कुल डफर नहीं होगा, आपको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश भी नहीं आएगी। ओके, इतना आपको आता है, लेकिन आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, बस आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा क्वेश्चंस को सोल्व करने की, तो बड़े आसानी से आप इस एग्ज़ाम को हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो रीजनिंग में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 18 क्वेश्चन मैथ के हैं, 32 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में काफ़ी सिंपल इंग्लिश होती है। रही बात जीके की, तो जीके में भी सिंपल क्वेश्चन ही होता है, एक लाइन या सवा लाइन का क्वेश्चन होता है। पूछ लेगा हु वॉज अवॉर्डेड बाय पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। ओके, अब ये देखिए काफ़ी सिंपल इंग्लिश है, इसमें ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेज और वर्ड हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पद्मा अवार्ड स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में किसको दिया गया है। तो बस इसमें इंग्लिश का ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं, इसमें बस आपकी नॉलेज का टेस्ट है, आप बड़े आसानी से इसको समझ लेंगे। ओके, इंग्लिश में जो चीज़ें होती हैं, देखो ग्रामर है, ग्रामर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इतना आपको पता ही होगा। फिर उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है, ये भी आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंप्रहेंशन है, उसमें आपको थोड़ा सा रीडिंग में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसमें भी इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, उसमें भी आपकी समझ का टेस्ट है, वो भी इंग्लिश में एक तरीके से रीजनिंग का टेस्ट है और वो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि कंप्रहेंशन को किस तरीके से डील करते हैं। आपको उसमें पूरा इंग्लिश समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बड़े आसानी से उसके आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो इंग्लिश में ये टेस्ट है और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें वोकेबुलरी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, वो तो इंग्लिश वालों को भी लगती है, लाइक सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, उसमें दिक्कत होती है काफ़ी कैंडिडेट्स को। तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू के जो 3 सेक्शंस हैं इनमें बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। और इंग्लिश वाले सेक्शन में भी ऐसी कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप प्लीज़ घबराइए नहीं, आपको बस एक काम करना है, आप अभी से ही इंग्लिश में क्वेश्चंस को सोल्व करने की और उनको पढ़ने की, उनकी रीडिंग करने की प्रैक्टिस डालिए। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या जो मॉक टेस्ट हैं उनको दीजिए, इंग्लिश में ही दीजिए, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। 2-3 मॉक टेस्ट देने के बाद में आपकी हैबिट बन जाएगी एंड देन यू विल नॉट फेस मच प्रॉब्लम। हिंदी वाले बच्चों के अंदर इंग्लिश वाले बच्चों से ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट होता है। ओके, सो
प्लीज़ हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड डोंट बी डीमोटिवेटिव। आई हैव बीन गेटिंग ए लॉट ऑफ मैसेजेस, मुझे काफ़ी मैसेजेस मिल रहे हैं कैंडिडेट्स की तरफ से कि सर एग्ज़ाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। और यदि आप अभी से इंग्लिश में थोड़ा काम करने की शुरुआत करेंगे तो आपको इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में जो 5 दिन का आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा उसमें 95% आपको इंग्लिश में ही काम करना होगा। जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सभी इंग्लिश में ही होते हैं। ओके, तो अभी से ही इंग्लिश पर काम करना शुरू कर दीजिए, इससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे सीखनी है, कैसे बोलना है, कैसे फ्लुएंसी लेकर आनी है। रिटन एग्जामिनेशन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसमें आपका स्पोकन इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। इसमें बस आपकी रीडिंग जो है, जो रीडिंग में आपकी इंग्लिश इस्तेमाल होगी, बस वो है, और वो हर किसी को आती है। आप 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं और अब आप एक ग्रेजुएट हैं, राइट। अब आप 21-22 साल के हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और यदि आ भी रही है तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी चीज़ को सिखा सकती है, राइट। सो दिस वॉज द मैसेज फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत है सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपके ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इन सभी सेक्शंस को कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू पीपल, हाउ आई परफॉर्म वेल डिस्पाइट बीइंग ए हिंदी मीडियम कैंडिडेट। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया भी है, आप उसको देखिए। उसमें मैंने यही बताया है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। इसमें ज़्यादा इंग्लिश की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेन थिंग है कि आपकी नॉलेज कैसी है। ओके, जो एक मीडियम है वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस एग्जामिनेशन में लाइक CDS, NDA, FCAT, उनसे रिलेटेड कंटेंट और SSB से रिलेटेड हम जो आगे आने वाली वीडियोस में कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, उन सभी को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपको वो सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, इसके अलावा आपका कोई डाउट है सो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड SSB, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।